फाइनली हमारी शूटिंग तो मुकम्मल हुई। हाँ, मैं काफी दिन हो गए कराची से बाहर आए हुए। पता है एजाज, मैंने सुना यहाँ का केक बहुत मजे का है, चलो ट्राई करते हैं चलकर। देखो सारा, हमें केक लेने में बहुत देर हो जाएगी और हमें कराची भी पहुंचना है। एजाज, तुम्हें तो ऐसे जल्दी हो रही है कराची जाने की जैसे घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हाँ, आप सही कह रही हो। मेरा भला वहाँ कौन इंतजार कर रहा होगा। वैसे ये एहसास भी बहुत खूबसूरत है कि कोई आपका इंतजार कर रहा हो, आपकी राह तक रहा हो। तो इसका मतलब आपका भी कोई इंतजार कर रहा होगा। ऑब्वियसली मेरा भी इंतजार कर रहे हैं। पूछो कौन? मैं भला कौन होता हूँ पूछने वाला। अच्छा चलो मैं खुद ही बता देती हूँ, मेरे मम्मी और पापा। और कौन? अरे भाई, वो तो जाहिर सी बात है। एजाज, तुम्हें पता है मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। नो बहन, नो भाई, और हर एक को अपने मम्मी पापा स्पेशल लगते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा वाकई बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ, बेटा नहीं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी, मेरा मतलब है कि एक ना एक दिन तो इस घर से जाना होगा ना। नहीं, कभी नहीं। जिसको भी मुझसे शादी करनी होगी ना, उसको मेरे घर आना पड़ेगा। फिर तो आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, जरूरत बनाए घर दामाद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चले। अम्मा, आपकी बातों में आके मैंने निम्रा को न जाने क्या क्या कह दिया है। क्या मतलब? ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे भाई? अम्मा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैंने निम्रा को लेके अपने दिल में न जाने क्या क्या शक पैदा कर लिए, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। वो तो अच्छा हुआ कि बड़े मी ने मुझसे बात कर ली, वरना मैं जज्बात में आके न जाने क्या कर बैठता। हाँ, उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था बेटा, तो इसलिए मैंने तुम्हारी दादी से बात की कि तुमसे बात करे वो, क्योंकि मैं इस बात को तूल देना नहीं चाहती थी बेटा। चलो ठीक है, अगर निम्रा सच्ची है और मैं गलत हूं तो फिर मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। आखिर माँ हूं ना मैं तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे झूठी भी बनना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। वैसे बेटा, मुझे इस बेवफा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन है बताओ। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इतना कुछ हो जाने के बाद भी निम्रा ने मुझे आपके खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहा। और मैं बाहर जरूर हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि निम्रा मेहरू और रोशनी से ज्यादा आपका ख्याल रखती है। ठीक कह रहे हो बेटा तुम। अच्छा अम्मा, मेरे बॉस की कॉल आ रही है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सही है बेटा, अपना ख्याल रख। ठीक है। तुम्हारी बुढ़िया ने भड़का दिया ना उसे। अम्मा, इसे आज भाई का अंदाज ऐसे बदला बदला लग रहा था, कैसे भाभी की तरफदारी और तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी दादी ने तो हमेशा इस पूरे घर को मेरे खिलाफ भड़काया है। अच्छा वो अम्मा, वो ना रोशनी से बात हुई थी मेरी आज। हैं? अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी? आजकल किन हवाओं में उड़ रही है वो लड़की? हाँ, वो मालूम तो हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या देख रही हूँ? मुंह से फूट ना, बोल तो दिया तूने। अच्छा ना, वो तुम्हारा शक ना सही था। रोशनी किसी को पसंद करती है। अल्लाह, बेड़ा हुआ हो जाए तुम दोनों बहनों का। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम दोनों ने ना
खानदान में मेरी नाक जरूर कटवानी है। पहले तुम पे इश्क का भूत सवार था, अब इस पे इश्क का भूत सवार है। तुम्हारा तो नहीं उतार सकी, इसका मैं उतारूंगी, देखना। अच्छा मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट। अमर का फोन। हाँ सुन। हाँ हाँ बोल दी। हाँ 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 बेटा, बोलो। अम्मी वो दरअसल निम्रा अपने घर जाना चाह रही है। हाँ तो ये इसका अपना घर तो है। अच्छा, अपनी माँ के घर जाना चाह रही है, ये बोलो ना बेटा। जी जी अम्मा, वो अपने माँ के घर ही जाना चाह रही है। हाँ तो जाए, मैंने कब मना किया है। चली जाए 2-3 दिन के लिए। अरे अम्मी वो 2-3 दिन के लिए नहीं, वो लंबे अरसे के लिए जाना चाह रही है। लंबे अरसे के लिए? मैं समझी नहीं बेटा। वो कह रही है कि जब तक मैं कराची नहीं आऊंगा वो अपनी माँ के पास ही रहेगी। क्या हो गया अहमद? वो कुछ भी कहेगी और तुम उसकी बात मानते चले जाओगे? हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो बहुत गुस्से में है। तो फिर जाने दो उसे, कुछ दिनों में उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। ये आप क्या बातें कर रही हैं अम्मी? अगर निम्रा अपने घर गई तो बात मजीद बढ़ जाएगी, और आखिर उसके साथ हुई तो ज्यादती है ना। लगता है मुझे वापस आके मसले को सुलझाना पड़ेगा। अरे अरे बेटा, तुम्हें आने की क्या जरूरत है? कोई इतना गंभीर मसला थोड़ी है। हर घर में ये छोटे मोटे तो मसले होते रहते हैं, हम हल कर लेंगे। तुम क्यों पाकिस्तान आना चाह रहे हो बेटा? कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा ये मसला हल। अरे आपसे ही तो वो दुखी है, अब आप उससे जाकर क्या बात करेंगे? मुझसे दुखी है? अरे बेटा, मैंने तो हमेशा उसे महरू और रोशनी से ज्यादा समझा है। अगर वो मुझसे इस बात पे नाराज है या दुखी है तो मैं उससे माफी मांग लूंगी बेटा। अरे अम्मी, आप क्यों माफी मांगेगी? आप माँ हैं मेरी, आप घर की बड़ी हैं। तुम्हारी माँ हो ना बेटा, तो तुम्हारी खुशी की खातिर उससे माफी मांग लूंगी। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम कह रहे हो। ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी बूढ़ी दादी है ना, उसने दरअसल कब्जे में कर रखा है अमर को। और ये निम्रा, इसको देखना मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कहने की क्या जरूरत, माफी मांगूंगी। हाँ, मांगी ना लेती मैं माफी, मांगती मेरी जूती। माफी मांगी। निम्रा मेरी बच्ची, क्या हाल कर लिया तुमने अपने बालों का। कितने अच्छे होते थे शादी से पहले तुम्हारे बाल। अम्मी मैंने तो शादी से पहले भी अपने बालों का ख्याल रखा ही नहीं था। याद है बचपन में आप मुझे जबरदस्ती पकड़कर कभी अंडा, कभी प्याज का पानी, कभी तेल, पता नहीं क्या कुछ लगाती थी मेरे बालों में। हाँ तो उन्हीं सब चीजों से तो अच्छे थे ना तुम्हारे बाल। अम्मी आपने राहिल भाई की शादी के बारे में क्या सोचा है अब? राहिल की शादी? हाँ, क्यों नहीं कराने का मूड आपका? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हें अचानक से भाई की शादी का ख्याल कैसे आया? बस ऐसे ही ख्याल आ गया। अब राहिल भाई की अच्छी नौकरी भी हो गई है, अब आई थिंक आपको उनके लिए लड़की देख लेनी चाहिए। हाँ, क्या राहिल ने तुमसे कहा है? नहीं अम्मी, राहिल भाई क्यों कहेंगे? आप उनका इंतजार कर रही हैं कुछ कहने का? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझी कि शायद वो किसी को पसंद करता हो। नहीं, मुझसे राहिल भाई ने तो अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पसंद से शादी करे। तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवा के देख लिया मैंने। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपने मरहूम भाई से किए हुए वादे का मुझे इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम्हारे हालात देख के ना मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अम्मी अब छोड़े इन बातों को, ये सब नसीब की बात है। आपने थोड़ी बुरा चाहा था मेरा, जो मेरी किस्मत में था वो मिल गया। हाँ अब बस आप मेरे भाई के लिए अच्छी सी लड़की देखना शुरू करते हैं। अच्छा, लेकिन पहले उससे तो पूछ लूं, क्या पता वो वाकई में किसी को पसंद करता हो।
हो सकता है। चलो तेल। बस भी करते हैं आप, प्लीज रोटी बना दे। अरे पहले तेल लगाने दो ना मुझे अच्छे से। अच्छा थोड़ा सा मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी सी बच्ची। लेकिन क्यों अहमर, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ अपनी अम्मी के घर? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें जितनी मर्तबा जाना है तुम जाओ, लेकिन बस जिस तरह तुमने कहा मुझे वो ठीक नहीं लगा। जिस तरह से मतलब? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुमने जो कंडीशन सेट की हैं मुझे वो ठीक नहीं लगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम फुप्पो के घर इतने अरसे तक रहो, और मुझे आने में अभी मजीद कुछ वक्त लगेगा। नहीं आ सकता, आने में कुछ वक्त है, यही सुन सुनकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। लेकिन अब नहीं अहमर, हम मुझसे इस घर में आपके बगैर नहीं रहा जाता। ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है आपको? बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है निम्रा। इस तरह के जल्दबाजी के फैसले रिश्ते को कमजोर बना देते हैं। रिश्तों को जो चीज मजबूत बना कर रखती है वो सब करके भी देख लिया, मगर लेकिन मेरी बात मानो और जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं है अहमर, अब मेरी जिस्मानी और ज़हनी हालत अब वैसी नहीं है, इसलिए अब बस। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ दिन दो, फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर लेना। कुछ दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? अभी तुम दुखी हो, मुझसे नाराज हो सकता है कुछ दिनों के बाद तुम्हारा फैसला तब्दील हो जाए और तुम फुप्पो के घर जाने का इरादा चेंज कर दो। खाला, निम्रा ने आपसे इजाजत ली समीना के साथ घर जाने की? नहीं, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। चलो मेरी तो खैर है, कम से कम आपसे तो पूछ लेती। ये बात बहुत बुरी लगी है मुझे। खैर है, इस घर में सबकी अपनी मर्जी है भाई। इजाजत? किस बात की इजाजत? अपनी माँ के घर जाने के लिए सिर्फ उसे अपने शौहर से पूछना चाहिए, बाकी किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक दो दिन की बात हो तो खाला सही है, लेकिन जिस घर की बहू लंबे अरसे के लिए जाना चाह रही है तो उसका फर्ज बनता है ना कि घर के किसी बड़े से पूछ ले वो। लंबे अरसे के लिए? जी बानो, ये क्या कह रही हो तुम? समीना, क्या तुमने निम्रा को कहा है कि ससुराल छोड़ के मैके में आ जाए? हाँ भाभी, मैं निम्रा को ये क्यों कहूंगी? अम्मा आप मुझसे कसम ले लें, मेरी इस हवाले से निम्रा से कोई बात नहीं हुई है। क्यों? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बानो, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी खाला? अहमर ने मुझे खुद बताया है, और वो इस बात से भी नाराज था, और वो कह रहा था कि निम्रा खुद कह रही थी कि मैं अपनी माँ के घर जाना चाह रही हूँ और तब तक वापस नहीं आएंगी जब तक अहमर पाकिस्तान नहीं आ जाता। इतनी बड़ी बात का समीना तुम्हें कैसे इल्म ना हो? निम्रा तुम्हारी बेटी है, कुछ ना कुछ तो मशवरा किया होगा ना उसने तुमसे। भाभी, मियाँ बीवी की आपस की बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपस की बात? मेरे बेटे की ये सोच नहीं है। वो तो निम्रा की इस बात से खुद खफा था और कह रहा था कि निम्रा को कह देना कि अगर उसने जिद की तो इस घर में वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी फजूल बातें ना करो। फजूल बात नहीं कर रही हूँ खाला। चलो समीना, मैंने मान लिया तुम उस बात से लाइल्म थी, लेकिन अब तो सारी बात का तुम्हें पता चल गया है ना, तो जाओ अपनी बेटी को समझाओ कि ये बेवकूफी ना करे। देखो, निम्रा की इन हरकतों की वजह से अगर अहमर का दिल खराब हो गया ना तो मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा तो निम्रा का होगा। ये बात समझ में आई है ना अच्छी तरीके से तुम्हारे? भाभी, आपकी इस बात का क्या मतलब है? भाई, मेरा बेटा तो परदेश में है, कमाओ पूत है, उसको लड़कियों की कमी नहीं है। लड़कियों की एक लंबी लाइन लग जाएगी। नुकसान होगा तो तुम्हारी बेटी निम्रा का।
इसलिए निम्रा को समझाओ और बताओ कि मर्द के बगैर औरत का इस माशरे में कोई मकाम नहीं है। तुम भाई अपने आप को देख लो, तुम्हारा भी तो शौहर भगोड़ा था ना, भाग गया ना। क्यों खाला, सही कह रही हो ना मैं? समीना, तुम ऐसा करो, निम्रा से बात करके देखो, वरना फिर मैं बात कर लूंगी। जी अम्मा। कर लेना बात, वरना तुम्हारी बेटी का घर तबाह हो जाएगा, कह रही हूं। बस ये इतने पैसे 5 दिन के शूट के 20,000 रुपये मिले हैं तुम्हें? अब भैरू जान, स्पोर्टिंग आर्टिस्ट को और कितने पैसे मिलेंगे? जो पैसे मिले मैंने तुम्हारे हाथ पे लाके रख दिए। बल्कि एक दफा लीड रोल मिल जाने दो और फिर देखना मैं कितने सारे पैसे तुम्हारे हाथों पे लाके रखूंगा। बस कर दो एजाज इस हवाई रोजे के पीछे भागना, और हम कब तक ऐसे तरस तरस के जिंदगी गुजारते रहेंगे? महरो, नाशुक्री मत करो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो और मेरे लिए दुआ करो कि एक चांस मिल जाने दो बस, फिर देखना। इन पैसों से क्या होता है आजकल? तो मैंने कब कहा है कि इन पैसों से तुम घर चलाओ? इन पैसों से तुम अपने लिए शॉपिंग करो। अच्छा, और घर कहाँ से चलेगा? कौन सा घर? ये घर तो आपके भाई का घर है। तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कुछ करने का या देने का? जिसका घर है वो देख लेगा, तुम्हें क्यों परेशान? एजाज, ये बात ठीक नहीं है। हम कितने अरसे से भाई के खर्चे पर चल रहे हैं, और ना सही कम से कम हमें खुद का खर्चा उठा लेना चाहिए। कर लेंगे, फिलहाल तुम चिल करो और इन पैसों से कल जाके अच्छी सी शॉपिंग करो, ठीक है? और दुआ करो कि मुझे कोई अच्छा सा चांस मिल जाए, और हाँ, एक प्रोजेक्ट का मुझे आसरा मिले, उसके बाद फिर बल्ले बल्ले। चलो खुश हो जाओ। हाँ, अब बीवी को मनाते मनाते मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। निम्रा, बेटा इस तरह के पैसे जज्बात में आकर नहीं कटते। तुम चलो मेरे साथ घर, जरूर चलो, लेकिन तुम्हारी ये शर्त कि जब तक अहमर वापस नहीं आता तुम वहीं रहोगी, ये ठीक नहीं है मेरा बच्चा। मम्मी, मैं अपने शौक से घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आप जानती हैं मेरे साथ इस घर में क्या कुछ हुआ है। यहाँ मेरा बच्चा। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा ये हल नहीं है तुम्हारी अजियतों का, तुम्हारी तकलीफों का। इस तरह से तो तुम अपने लिए और मसाइल पैदा कर लोगी, और तुम्हारे और अहमर के रिश्ते में दूरियां भी आ सकती हैं। तो मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं? मेरा दम घुटता है यहाँ पे। ये बात ना आपको समझ आती है और ना ही अहमर को। अहमर क्या चाहता है? उससे बात हुई है तुम्हारी? क्या कह रहा है वो? पहले तो साफ साफ मना कर दिया था, फिर जब मैंने जिद की उनकी बात ना मानने की तो कहते थोड़ा सा वक्त दो, सोच के बताऊंगा। क्या क्या कह रही हो राहील? हाँ अम्मा, रोशनी ने मुझे खुद बताया है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। रोशनी का दिमाग खराब हो गया। पूरी दुनिया छोड़ के समीना का बेटा ही मिला था इश्क लड़ाने के लिए उस कमबख्त को। अम्मा, अब इंसान ये सब सोच समझ के थोड़ा ही ना करता है। अब समझ में आएगी। देख मैं उसके साथ करती क्या हूँ। रोशनी, मुस्मारी, रोशनी इधर आ। जी अम्मा। राहील का क्या किस्सा है? मुझसे पूछो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये क्या राहील का किस्सा है? हाँ, हाथ तो छो अम्मा, हाथ तो छो। अम्मा आहिस्ता बोलो, भाई लोग सुन लेंगे।
सुनते हैं तो सुने, इस मनहूस का कारनामे के बारे में सबको पता चले। जरा बता तू, तुझे घर का और माँ की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने ऐसा? किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं होता है। अम्मा छोड़ो उसका हाथ, हाथ पीछे। तूने जो मेरी नाक कटवाई है ना, हाँ, आज इस मनहूस को इस घर से मैं निकाल के रहूंगी। निकल। ये क्या कर रही हो तुम? इस चुड़ैल को घर से निकाल रही हूँ मैं। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कोई जवान बेटी को इस तरह बाहर निकालता है? देख बुढ़िया, हम दोनों के बीच में बिल्कुल मत बोल। आज मेरा पारा बहुत चढ़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं तुझे कुछ सुना दूं, जा अपने कमरे में जा और अल्लाह अल्लाह कर। बात सुन, बेवकूफ ना बन। ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अगर तुझे ही दफा होना है ना तो यहाँ से दफा हो जा। ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। हैमर के अब्बा, क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगी। जीते जी तो मुझे कोई खुशी नहीं दे सका, और जब बेवा हो गई तो ये घर इस बुढ़िया के नाम कर गया, जो सारा वक्त मुझे जलील करती रहती है। अल्लाह, मेरू, ले जा अपनी अम्मा को अंदर। कैसे बैन कर रही है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई मर गया हो। हैं, लोग इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर। ले जा इसको अंदर। देखना बड़ी भी, तेरे मरने पे ऐसा बैन करूंगी कि लोग ऐसे कर उठेंगे। तुझे नहीं छोड़ूंगी, देखना रोशनी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अल्लाह, चल आ अंदर मेरे साथ। चल चल। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है, तुम्हारी पसंद पे तुम्हारी माँ को क्या एतराज है? भाई, तुम्हारी बड़ी बहन ने भी तो अपनी पसंद की शादी की थी ना, फिर तुम्हारी पसंद पे क्या एतराज है उसे? बानो क्यों नहीं मान रही है? हाँ? क्या लड़के में कोई खराबी है? कैसा है वो लड़का? कौन है वो लड़का? क्या नाम है उसका? बड़ी अम्मी, वो दरअसल बात ये है कि अरे ये आग बात शायद कब कर रही है? सीधा बता। बड़ी अम्मी, वो राहिल। राहिल? ये राहिल कौन है? बड़ी अम्मी, वो समीना पुप्पो का बेटा राहिल। हाँ, ये तूने क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? समीना का बेटा राहिल? तेरी अम्मा मानेगी? कभी नहीं मानेगी। क्यों? क्यों बड़ी अम्मी, आप ही बताएं ना, क्या बुराई है पुप्पो में? बुराई ना उसमें है ना मेरी बेटी में है। तेरी अम्मा को कौन समझाएगा? वो नहीं समझती है। आप? मैं? हाँ। अगर वो मेरी बात सुनती तो आज घर का माहौल कुछ और होता। तूने भी आग और पानी को एक साथ मिलाने की कोशिश की है। बड़ी अम्मी प्लीज, मुझे पता है आप कर सकती हैं। आप कुछ करें ना मेरे लिए। अच्छा ये बता, राहिल भी यही चाहता है? जी। समीना को इस बात का पता है? नहीं पता उन्हें। अच्छा, ऐसा कर, तू मेरे कमरे में जाके सो जा। सुबह मैं समीना से बात करूंगी पहले। आप करेंगी ना बात? हाँ हाँ करूंगी। जा सो जा मेरे कमरे में जाके। ठीक है। कौन है? आ रही हूँ भाई। अच्छा, एक मिनट।
अहमद तुम? जी अम्मी, सब खैर तो है? हाँ बेटा, सब खैर, अंदर अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, बैठो। खैरियत बेटा, ऐसे अचानक? वो मेरा कहने का मतलब है कि तुम बगैर बताए आ गए ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि सब खैरियत है ना? जी अम्मी, सब ठीक है, बस छुट्टी मिली तो आ गया। सुनो, तुम छुट्टी लेकर आए हो ना? नौकरी तो कहीं छोड़ के नहीं आए ना? जी अम्मी, छुट्टी लेकर आए। क्या हुआ माँ, कौन आ गया है? भाई आप यूं अचानक? क्या बात है, आप लोग मुझे देख के खुश होने के बजाय इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? और इंसान अपने घर में यूं अचानक नहीं आ सकता क्या? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम बगैर बताए आ गए ना, तो वो हम खुशी से जो है ना कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तुम थक गए होगे, जाओ अपने कमरे में मुंह हाथ धो लो, मैं खाने के लिए कुछ भेजती हूँ, जाओ। नहीं अम्मी, वो मैंने फ्लाइट में ही खा लिया था, बस थका हुआ हूँ, रूम में जाऊंगा निम्रा के पास। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, जाओ आराम करो। अम्मा, ऐसे हैरानगी की बात है, भाई ने अपने आने की खबर आपको भी नहीं दी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह बिना बताए घर आ जाना, इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। याद रखना, इस साजिश में निम्रा ही की कोई चाल है। पता तो लगा के रहूंगी मैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? फोन पे? हाँ, फोन पर बताती। पता है अहमर, यहाँ आस पड़ोस में मुझे मिसेज अहमर या अहमर की बीवी से कम और परदेसी की बीवी या मस्कत वाले की बीवी से ज्यादा पहचानते हैं। परदेसी की बीवी? हाँ, परदेसी की बीवी। मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपको परदेश में रहते हुए मुझसे कोई शिकायत ना हो। चाहे तुम्हारे साथ यहाँ जो हो सो हो। और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है? हाँ, शायद, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मगर अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। आप क्या करेंगे? बताता हूँ तुम्हें, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मी के घर? क्यों? तुम अपना बैग पैक करो, मैं दादी से मिल के आता हूँ।